ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं सगललिता श्रीविशाखान्वितामश्च। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। पवनतनय संकटहन मंगलमूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बोल सियावर रामचंद्र भगवान, बोलिए पवन पुत्र हनुमान, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज की जो कथा है वो भागवत के तीसरे स्कंद से 11वें अध्याय से ली गई। हमारा भागवत सततम चल रहा है और तीसरे स्कंद तक हम आ गए। तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी के 4 जो बेटे हैं, संक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों की कथा है। हमारे जीवन में सुनना कितना विशेष है, यही बात हमको समझ नहीं आती। आप जगत में जो कुछ भी देखेंगे वो सभी कुछ सुनने से शुरू होता है। आपको जितना भी दुख मिलता है, जितना भी सुख मिलता है, इस सब के पीछे एक कारण है, सुनना। अगर आप सुनते रहते हैं तो आप भगवान के चरणों को, भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। और आप अगर नहीं सुनते तो आप कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। अब जानने योग्य बात यहां पर यह है कि आप सुनते किसकी हैं। 2-3 ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, जिनसे हम सुनना, जैसे किसी महापुरुषों से सुनना और हरि कथा को सुनना, या कुसंग में बैठकर अपने संगतियों की बात सुनना। फिर कई जगह ऐसी होती है जहां पे सुनने के बाद उसको फौरन से उस बात को अपने जीवन में उतार लेते हैं और करने लग जाते हैं। अब यहां थोड़ा सा अंतर यह है कि हम कुसंग से जो सुनते हैं, जो बुरे काम वाले लोगों के साथ, बुरे कर्म वाले लोगों के साथ हम बैठते हैं, उनसे जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में फौरन से उतार लेते हैं और उतारने के बाद उस पर चल पड़ते हैं। ऐसे ही जीवन में हम पत्नी से सुनते हैं, फिर उसके ऊपर चल पड़ते हैं, वो भी फौरन से अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे ही हम अपने मन की सुनते हैं और फिर उस काम में लग जाते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि जो भी हम संतों से सुनते हैं अथवा कथा में सुनते हैं, उसको अपने जीवन में जल्दी से नहीं उतारते। बहुत विचार करते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे,
हमारे जीवन में आगे न बढ़ने की 2-3 वजहें होती है, जैसे कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं ना कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझे मुश्किल लगता है। ये कुछ बातें ऐसी है जो हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने ही नहीं देती। जब मनुष्य इन बातों को पार करके आगे जाएगा तब उसको वहां से रास्ता भी नजर आता। अभी जो हम कुसंग से सुनते हैं, जो बुरे लोगों से बैठकर उनके साथ जो उनकी बात को सुनते हैं, वो हम अपने जीवन में फौरन उतार लेते हैं। जैसे कि हम अपने संगतियों में, मित्रों में बैठते हैं, तो वहां पे हम जब अपने मित्रों के सामने कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूं, तो वहां पे वो कहता है कि इसको काबू करके रखो, 2 लगाया करो, 2 बेल्ट मारो, 2 जूती मारो। इस तरह के कई हमको ऑप्शंस देते हैं और फिर घर जाके हम उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन वहां से सुन के जो हमने अप्लाई किया, शास्त्र जब कहता है, हम कहते हैं हम पत्नी से बहुत तंग है, तो शास्त्र कहता है इसको प्यार से समझाओ, इसको धीरज से समझाओ, अपने जीवन में धैर्य धरो। तो वहां की जब सुनेंगे तो हम अपराध के भागीदारी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो मशवरा दिया, उन्होंने जो उपाय बताया, वो हमको नरक में ले जाएगा। भागवत में 28 प्रकार के नरकों में एक नरक ये भी है कि जो पत्नी को मारेगा अथवा उस पर अत्याचार करेगा, उसको जगह जगह, जैसे हमारी लोकल भाषा में कहते हैं, जलील करना, अपमानित करना, लोगों के सामने उसकी रिस्पेक्ट ना करना, ये सब चीजें हमको एक नरक में ले जाती है, तामसर नाम के नरक में। तो विशेषता यह है कि आपने सुना कहां से। हमारी कथा पीछे भी जो चल रही थी वो सुनने पर ही चल रही थी। आप आरंभ से ही अपने आप को, अपने बच्चों को ऐसे कार्य में लगाएं कि उसका सुनना शुद्ध हो, और उस शुद्धता पे चलते चलते वो एक दिन विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करे, भगवान की कृपा को प्राप्त करे। हम किससे सुन रहे हैं ये विशेष है, क्या सुन रहे हैं ये विशेष नहीं है। अगर संत हमको कोई नॉर्मल बात भी कह जाए तो भी वो हमारे जीवन में कल्याणकारी होगा। उन्होंने क्या कहा ये महत्व नहीं रखता, कह कौन रहा है ये महत्व रखता है। इसीलिए सुनना जरूरी है। आप जब ब्रह्मा जी के जो 4 बेटे हैं, ये पूर्ण संत हैं। और पूर्ण संत किस तरह से हैं कि जैसे कुछ संत होते हैं वो साधना सिद्ध होते हैं, और कुछ संत नित्य सिद्ध होते हैं। जो साधना सिद्ध होते हैं वो संसार में आके, संसार में साधना करके फिर अपने आप को सिद्ध करते हैं। और नित्य सिद्ध उसको कहते हैं जो जन्म से ही सिद्ध होते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे प्रहलाद महाराज और सुखदेव गोस्वामी, ये नित्य सिद्ध थे। तो जो नित्य सिद्ध है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, वो ऊपर से ही सिद्ध होकर आते हैं। ऐसे ब्रह्मा के जो 4 बेटे हैं ये नित्य सिद्ध हैं। ये जब उत्पन्न हुए ये सिद्ध ही थे, और ये कोई बड़ी उम्र के कोई महर्षि, कोई सफेद दाढ़ी वाले, कोई बाबा, इस तरह के नहीं है। ये इनकी आयु केवल 5 वर्ष की है, और इनकी आयु 5 वर्ष पे ही रुकी रहती है। ये 5 वर्ष के छोटे बालक हैं। ये वस्त्र धारण नहीं करते, ये वैसे ही सब जगह विचरते रहते हैं। इनमें कमाल क्या है इन 4 बच्चों में जो ब्रह्मा के बेटे? देखें, कभी कभी तो हमारे यहां तो अगर घर में एक महाराज हो तो बाकी कहते हैं कि ये इसकी जो सीट है वो भी हमारी है, इनके जाने के बाद तो ये हमारा हो जाएगा। धर्म तो हमारे घर का है, ज्ञान तो हमारे घर का है, हमारे पापा तो बहुत बड़े महाराज हैं। आप ब्रह्मा जी को देखें,
जगत को उत्पन्न करने वाले, सारे वेदों को जानने वाले परमपिता, ब्रह्मा के लिए शब्द यूज किया जाता है परमपिता, वो परमपिता है। लेकिन फिर भी उनके बच्चे देखें किस चीज में उनकी रुचि है। अगर कोई ऐसे ही महाराज होगा और वो अपने घर में कोई ज्ञान की बात करेगा तो बच्चे इस चीज को समझ के उसको इग्नोर कर देंगे कि ये तो रोज का काम है पापा का, पापा तो बोलते रहते, फिर सुन लेंगे। कि ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं वो ब्रह्मा जी पे रिलाई नहीं करते, वो उनके आधार पे नहीं रहते। वो स्वयं जो 4 बालक हैं वो क्या करते हैं, वो एक जगह बैठ जाते हैं, उसमें से एक वक्ता बनता है और बाकी 3 श्रोता बनते हैं। एक है वो भागवत पढ़ता है और बाकी 3 जो है वो भागवत सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है बाकी जो 3 भागवत सुन रहे हैं वो अज्ञानी है, ये बात को समझ के चलना। सुनना केवल अज्ञानियों के लिए नहीं है, ये ज्ञानियों के लिए भी है। जिसके जेब में पैसा हो, जो कमा के लाता है, जो घर में लाके राशन देता है, तो दूसरे भूखे हैं, उनके जेब में पैसा नहीं है। एक आदमी कमा के लाया और उसकी जेब में पैसा है, उसने राशन दिया घर में और पकाया, और जब खाने की समय आया तो उस आदमी ने भी खाया जिसके जेब में पैसा है। इसीलिए अगर आपके पास ज्ञान है और आप ज्ञानी हो तो आप समझना कि आपको भी सुनने की जरूरत है। हमारा ज्ञानी सुनता नहीं है, हमारे यहां ज्ञानी केवल बोलता है, और हमने ज्ञान को ही भक्ति समझ लिया है। जबकि आदमी भक्ति में पड़ जाए तो ज्ञान की कोई औकात नहीं रह जाती, क्योंकि जिस ज्ञान से हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वही हम प्रेम भक्ति से भगवान के साथ व्यवहार कर लेते हैं। कितने लोग थे जिनको पढ़ने का पता नहीं था, जिसने गुरु महाराज ने कभी स्कूल नहीं देखा, संत कबीर जी ने कभी स्कूल नहीं देखा। ऐसे अनेकों संत हैं जिनको पढ़ने का पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान उनके साथ अटैच हुए, भगवान उनसे मिले।